हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में फीमेल लीड लियांग को देखते हैं और वो सपना देखती है कि वो सी में गिरती है तो मरमर बन जाती है और 4 हैंडसम मरमन उसके साथ स्विमिंग कर रहे थे और चारों की विश थी कि वो उनमें से किसी एक को चूज करे। और लियांग नीचे गिरती है तो सपना टूट जाता है, मगर वो सपने को याद करती है तो सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सपना रियल था और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं मार्केट से सब्जी खरीदूं। और मैं सपने में 4 फिशेस को देख रही थी और वो नहीं जानती थी कि वो मरमेड प्रिंसेस है, क्योंकि उसकी मेमोरी किसी एनिमे ने जानबूझकर अरेज की हुई थी। तभी उसकी कैट आती है तो वो उसे प्यार करने लगती है और वो टाइम देखती है तो शॉक रह जाती है कि आज उसका जॉब पर पहला दिन था। तो सोचती है कि अगर पहले दिन मैं लेट हो गई तो जॉब से फायर किया जाएगा, तो वो भागती हुई जॉब के लिए निकलती है। नेक्स्ट सीन में फर्स्ट मरमेड प्रिंस ची को देखती हैं और ये उसी कंपनी का प्रेसिडेंट है जिसमें लियांग जॉब करने गई थी। और प्रेसिडेंट ची क्योंकि प्रिंसेस को ढूंढने आया था तो उसे किसी और में इंटरेस्ट नहीं था, तो वो लोगों के साथ बहुत रूड था और हर कोई जानता था कि वो कितना रूड है, तो हर कोई उसे देखकर भाग रहा था। और प्रेसिडेंट की लिफ्ट खराब हो जाती है। गार्ड वर्कर्स को बोलते हैं कि तुम सब बाहर निकलो, तो सब लोग लिफ्ट खाली कर देते हैं। और लियांग एक कोने में छुपी फेस के सामने भूख किए खड़ी थी, तो वो गार्ड की बात नहीं सुनती, तो वो वहीं खड़ी रहती है। और आज उसका पहला दिन था तो वो रूल्स को याद कर रही थी और उसे पता नहीं चलता कि प्रेसिडेंट ली लिफ्ट में आ चुका है। और वो रूल्स पढ़ने लगती है कि लास्ट रूल ये है कि वर्कर्स को प्रेसिडेंट से 3 मीटर दूर रहना है। वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये कैसा रूल है। तभी वो नोट करती है कि सारी लिफ्ट खाली हो चुकी है और इधर उधर देखने लगती है। तो वो प्रेसिडेंट ची को देखती है तो डर जाती है और बोलती है कि आप यहाँ कैसे आए। ची उसे लास्ट रूल याद करवाता है तो लियांग मुंह के सामने वो कर लेती है और फिर वो सोचती है कि प्रेसिडेंट बिल्कुल उस मरमर जैसा लग रहा है जिसे मैंने सपने में देखा था। और वो मुंह के सामने बुक करती है तो उल्टे पांव चलती हुई लिफ्ट के एंट्रेंस तक चली जाती है, ताकि जैसे लिफ्ट खुले तो वो वहां से भाग जाए। और ची के कोट पर एक ब्रॉच लगा हुआ था जो उसे प्रिंसेस ने गिफ्ट किया था। ब्रॉच से लाइट निकलती है तो लियांग की तरफ जाने लगती है और ची उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसे लग रहा था कि वो उसकी खोई प्रिंसेस है। वो उसे बोलता है कि बुक नीचे करो। लियांग नहीं करती तो ची बोलता है कि मैं अपनी बात रिपीट नहीं करता और वो बुक नीचे करती है। तभी लिफ्ट का डोर खुलता है तो वो बाहर गिरने लगती है। ची उसका हाथ पकड़ता है तो गिरने से बचा लेता है। और ऐसा नहीं कि वो उसकी हेल्प कर रहा था, बल्कि वो उसके हाथ को टच करके ये जानना चाहता था कि वो प्रिंसेस है कि नहीं। मगर ब्रॉच उसे सिग्नल नहीं देता तो वो लियांग का हाथ छोड़ देता है और लियांग धड़ाम से बाहर गिरती है। और ची अपने ब्रॉच को देखते हैं तो पास को याद करने लगते हैं और फ्लैशबैक में देखते हैं कि प्रिंसेस लियांग की मॉम ची को ये ब्रॉच देती है तो बोलती है कि ये क्राउन प्रिंसेस ने तुम्हें दिया है और ये उसकी तरफ से टोकन है। और बोलती है कि चाहे तुम हेवन में चले जाओ या फिर अर्थ पे चले जाओ, अगर तुम इसे साथ लगा कर रखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम सी में हो और प्रिंसेस तुम्हारे साथ ही है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं ची सोचता है कि इस ब्रॉच में मरमर का ब्लड लाइन है और अगर ये लड़की हमारी प्रिंसेस होती तो ब्रॉच मुझे सिग्नल देता। और फिर हम देखते हैं कि लियांग अपनी फ्रेंड टेंटन के पास जाती है तो टेंटन उसे बोलती है कि फाइनली हम दोनों कोलीग्स बन गई। और टेंटन सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बल्कि उसकी सिस्टर जैसे थी, क्योंकि टेंटन की ग्रैंड माँ ने ही लियांग को पाला हुआ था। और लियांग अपने फोन की हेल्प से अपनी फैमिली को ढूंढने लगती है तो टेंटन उसे बोलती है कि क्या फैमिली का पता चला कि नहीं। तो लियांग बोलती है कि शायद मेरी फैमिली मुझसे प्यार नहीं करती और इसी कारण उन्होंने मुझे छोड़ दिया। टेंटन बोलती है कि तुम ऐसे न बोलो, हमें क्या पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो लियांग एक बार फिर से कंफर्म करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ को कैसे मिली थी। टेंटन बोलती है कि ग्रैंड माँ बताया करती थी कि जब तुम 16 साल की थी तब तुम उन्हें रास्ते में मिली। तो लियांग बोलती है कि उस टाइम मैं 16 साल की थी, इसका मतलब ये कि उस टाइम मैं स्कूल गोइंग थी और कुछ ऐसा तो हुआ होगा कि मैं घर से भागी थी। टेंशन में से बोलती है कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाए तो तुम अपनी फैमिली को ढूंढ सकती हो, मगर हम तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। और 6 साल से लियांग उनके साथ रह रही थी। टेंशन उसे बोलती है कि आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ तो तुम खुश हो जाओगी। और फिर उसे बोलती है कि आज मेरे फेवरेट आइडल यूफे का कंसर्ट होने वाला है और तुम जानती हो कि मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और बोलती है कि मैंने मेकअप आर्टिस्ट को रिश्वत दी है कि वो मुझे अपनी असिस्टेंट बनाकर साथ ले जाए और मैं यूफे को क्लोज से देख सकती हूँ। लियांग उसे डांटने लगती है कि तुम्हारे पास कौन सा इतने ज्यादा पैसे हैं कि तुमने उसे रिश्वत दी, और अच्छा होता कि तुम अपने पैसे अपने हस्बैंड की सर्जरी के लिए बचा कर रखती। चंचल बोलती है कि तुम जानती हो कि मैं यूफे को लाइक करती हूँ और तुम ये बात मेरे हस्बैंड को ना बताना। और यूफे का कंसर्ट स्टार्ट होने वाला था तो वो बोलती है कि मैं जाती हूँ। और फिर बोलती है कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगी और अगर मैं टैक्सी से गई तो वहाँ पहुँच नहीं पाऊंगी। और बोलती है कि तुम्हारे पास स्कूटी है
तो तुम मुझे छोड़ आओ। और वह जबरदस्ती उसे साथ ले जाती है और लियांग चिल्लाती रहती है कि मुझे टॉयलेट जाना है। चंचन उसकी बात नहीं सुनती और वो लोग होटल जाती हैं तो चंचन अपनी जॉब के लिए चली जाती है और लियांग को टॉयलेट जाना था तो वॉशरूम ढूंढने लगती है और सारे दरवाजे चेक करने लगती है तो एक दरवाजा उसे खुला मिलता है और जैसे वो दरवाजा खोलकर एंटर होती है तो यूफे का इयररिंग उसे सिग्नल देता है कि प्रिंसेस आ गई है और ये इयररिंग मरमर शैल से बना था और लियांग ने ही उसे गिफ्ट किया था। यूफे की असिस्टेंट लियांग को पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। तो लियांग सॉरी कहती है कि मैं वॉशरूम ढूंढ रही थी मगर मिस्टेकनली यहाँ आ गई और वो सॉरी करके जाने लगती है कि यूफे उसे आवाज देकर रोकता है और अपना फेस टर्न करता है और लियांग उसे देखती है तो देखती रह जाती है और यूफे को लग रहा था कि वो उसकी खोई हुई प्रिंसेस है। वो अपना फेस उसके क्लोज करता है तो बोलता है कि तुम मेरा वॉशरूम यूज कर सकती हो और बताता है कि वॉशरूम ऊपर है। तो लियांग भागती ऊपर चल जाती है और जब वो वापस आती है तो यूफे उसे देखकर स्माइल करने लगता है। लियांग थैंक्स करके जाने लगती है तो फिर बोलती है कि मेरी फ्रेंड आपकी बहुत बड़ी फैन है और अगर आप उसके लिए ऑटोग्राफ दें तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। असिस्टेंट मना करती है तो लियांग सॉरी करके जाने लगती है मगर यूफे उसका हाथ पकड़ लेते हैं और एक लिप पेंसिल लेते हैं तो उसके हाथ पर ऑटोग्राफ दे देते हैं और फिर वो उसे ऐसे रिस्पेक्ट देता है जैसे वो कोई प्रिंसेस हो। और लियांग हैरान हो रही थी तो यूफे उसे बोलता है कि मेरा फोन डैमेज हो गया तो क्या मुझे अपना फोन दोगी, मुझे किसी को कॉल करनी है। और रियलिटी ये थी कि वो उसका फोन नंबर लेना चाहता था। लियांग उसे अपना फोन देती है तो यूफे उसके फोन से खुद को टेस्ट करता है ताकि उसका नंबर उसके पास आ जाए। और लियांग बाहर जाती है तो सोचती है कि क्या ये सपना था और सोचती है कि सपने में इसी मरमन को मैंने देखा था मगर ये तो एक सेलिब्रिटी है। तभी वो अपना हाथ चेक करती है कि मैं ऑटोग्राफ चंचन को दिखाऊंगी तो वो खुश हो जाएगी मगर यूफे ने क्योंकि लिप पेंसिल से नाम लिखा था तो नाम मिट चुका था तो लियांग वहाँ से चली जाती है। उधर यूफे अपने इयररिंग को देखते हैं तो पास को याद करने लगते हैं और फ्लैशबैक को देखते हैं कि लियांग सी में बैठी यूफे का वेट कर रही थी। यूफे वहाँ आता है तो वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि क्वीन ने बताया कि जिसे मैं अपने लिए पार्टनर चूज करूँ उसके लिए मुझे गिफ्ट लेना है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये इयररिंग ढूंढा और पूछती है कि क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। तो यूफे उसे बोलते हैं कि प्रिंसेस लियांग जो मुझे गिफ्ट देगी मुझे हर चीज अच्छी लगेगी। और फिर उसे बोलता है कि पानी में आओ हम दोनों खेलते हैं। तो वो दोनों पानी में चले जाते हैं और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं यूफे सोचते हैं कि ये लड़की प्रिंसेस से फेमिलियर लग रही थी मगर मुझे इसका ऑरा फील क्यों नहीं हुआ। और फिर वो सोचते हैं कि क्या मुझे मिस्टेक हुई, ये प्रिंसेस नहीं हो सकती। नेक्स्ट सीन में स्टोरी के विलन कॉन्ग को देखते हैं। वो अपनी साथी जुआन से मिलने आता है। वो बहुत वरीड हो रहा था तो जुआन को बोलता है कि जैसे ही प्रिंसेस 22 ईयर्स की होगी तो उसकी बॉडी रिस्टोर होगी और मेरी पावर चली जाएगी। तो जुआन उसे बोलती है कि तुम फिक्र न करो, उसका हाफ बीट मैंने तुम्हारी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया था और आधे बीट के साथ वो कुछ नहीं कर सकती और उसकी मेमोरी कभी वापस नहीं आएगी। कॉन्ग बोलता है कि मुझे फिक्र उन चारों की है, वो चारों आर्ट्स पर गए हैं और चारों मिलकर उसे ढूंढ लेंगे और अगर वो उसे वापस लाए तो मैं क्या करूँगा। जुआन बोलती है कि तुम फिक्र न करो, मैंने उसकी पावर और ऑरा को ऐसे सील किया है कि अगर वो उनके सामने खड़ी हो जाए तो वो उसे पहचान नहीं पाएंगे और उन्हें लगेगा कि वो कोई ह्यूमन है। और लियांग वापस घर जा रही थी कि उसकी स्कूटी खराब हो जाती है। तभी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स को देखती है और देखने में लग रहा था कि वो कोई गुंडे हैं और वो किसी को ढूंढ रहे थे। लियांग डरने लगती है तो साइड पर जाकर छुपने लगती है। तभी हम थर्ड प्रिंस जिंगसे को देखते हैं। वो घायल था। वो लियांग को देखता है तो उसके मुंह पर हाथ रखता है और उसे बोलने से मना करता है और गुंडे उसे ही ढूंढ रहे थे। वो जिंगसे को देख लेते हैं तो बोलते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड हमें दो। जिंगसे बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और वो उन सबसे फाइट करने लगता है और लियांग पुलिस को कॉल कर देती है। तो एक गुंडा बोलता है कि तुम नहीं जानती कि हम लोग कौन हैं और हम तो तुम्हें मार देंगे और वो उसे स्टैब करने लगते हैं कि जिंगसे सामने होता है तो नाइफ उसे लग जाती है। तभी पुलिस के सायरन की आवाज आती है तो गुंडे भाग जाते हैं। लियांग जिंगसे को बोलती है कि क्या तुम ठीक हो और वो एक्सीडेंटली उसकी नाइफ को टच करती है तो जिंगसे को फील होता है कि वो प्रिंसेस है। तो वो उसे बोलता है कि बताओ कि तुम कौन हो और क्या तुम सी से आई हो। लियांग हैरान होती है तो बोलती है कि मैं सिर्फ एक ह्यूमन हूँ। तो जिंगसे से बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लियांग खुद को छुड़ाती है तो वहाँ से भाग जाती है और जिंगसे इंजर्ड था तो वो गिर जाता है और लियांग जाने लगती है तो फिर वो सोचती है कि मैं इसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। वो वापिस आती है तो जिंगसे को बोलती है कि मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। जिंगसे उसे बोलते हैं कि मुझे हॉस्पिटल नहीं एक क्लिनिक लेकर चलो। तो लियांग उसे आसरा देकर एक क्लिनिक लाती है और वो जिंगसे को बिठाती है तो बोलती है कि मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। और फिर हम फोर्थ मरमर प्रिंस सॉन्ग को देखते हैं। वो एक डॉक्टर था
और वो जिंगजे को ऑलरेडी जानता था। वो उसे चेक करता है तो लियांग जिंगजे की कंडीशन देखती है तो वो गिरने वाली हो जाती है। सॉन्ग उसे बोलते हैं कि तुम बाहर जाओ, तुम ये सब नहीं देख सकती। और फिर वो जिंगजे को बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत ब्लड निकल गया, तुम जानते हो कि मैं अपने हॉस्पिटल में इस तरह के केस हैंडल नहीं करता। और बोलते हैं कि तुम्हें किसी से फाइट नहीं करनी चाहिए थी, और तुम भी जानते हो कि तुम कौन हो और तुम एक्सपोज हो सकते हो। जिंगजे बोलते हैं कि वो लोग मुझसे मेरी फैक्ट्री छीनना चाहते थे, तो इसी कारण मैंने उनसे फाइट की। सॉन्ग बोलते हैं कि हमारा पर्पस फैक्ट्री हासिल करना नहीं बल्कि फोकस कोई और है। तो जिंगजे प्रिंसेस को याद करने लगता है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिंगजे प्रिंसेस को बोलते हैं कि तुमने सबको गिफ्ट दिए हैं, तो मेरा गिफ्ट कहाँ है। वो उसे नाइफ देती है तो जिंगजे बोलते हैं कि मुझे लगा कि तुम मुझे कोई नेकलेस होगी। तो लियांग उसे बोलती है कि तुम हर टाइम फाइट करते हो और तुम्हें नाइफ ही सूट करती है। और वो क्योंकि प्रिंसेस को बुली करता था तो वो उसे लाइक नहीं करती थी, और बोलती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो इसे नाइफ से मार दो। तो जिंगजे उसके पीछे भागता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। और उसी दिन लियांग डिसअपीयर हो जाती है और प्रिंसेस के मर्डर के लिए चारों प्रिंस को ब्लेम किया जाता है। क्वीन उन चारों को बुलाती है तो बोलती है कि सारे क्लूज यही बताते हैं कि तुम चारों ने मिलकर प्रिंसेस को मार दिया है, और तुम चारों क्राउन प्रिंस बनने के लिए कम्पीट कर रहे थे और अपने कंपटीशन के कारण उसे मार दिया, और उन्हें पनिश मिलती है कि वो चारों सी के अंदर नहीं आ सकते। क्वीन बोलती है कि तुम लोग जानते हो कि अगर प्रिंसेस जिंदा हुई तो 22nd ईयर की एज में उसकी पावर रिस्टोर होगी, और अगर वो सी से बाहर है तो तुम लोग उसे ढूंढोगे और वापस लाओगे तो तुम लोगों की पनिश खत्म होगी। और चारों को सी से निकाल दिया जाता है। मगर वो भी जानते थे कि उनमें से किसी ने प्रिंसेस को नहीं मारा, तो वो चारों आर्ट्स पर उसे ढूंढने आए थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि अगर वो प्रिंसेस को जिंदा वापस ना लेकर गए तो वो कभी सी में एंटर नहीं हो सकते। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जिंगजे बोलते हैं कि मुझे हर टाइम याद रहता है कि यहाँ आने का मेरा पर्पस क्या है। सॉन्ग उसे बोलते हैं कि अगर तुम आर्ट्स पर आकर किसी और क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो किसी से फाइट ना करना। और लियांग बाहर खड़ी सोच रही थी कि आज का दिन बहुत डिफरेंट था, और मैंने जिन चारों लोगों को अपने सपने में देखा उन चारों से आज ही मिली। और फिर वो सोचती है कि आज सारा दिन मैं इतनी बिजी रही कि खाना खाना याद नहीं रहा। सॉन्ग आता है तो उसे कॉफी देता है और फिर उसे बोलता है कि तुम जाकर मुंह धो लो। और वो मुंह धोने जाती है तो सॉन्ग उसे टॉवल देता है, तो जैसे वो उसके हाथ को टच करते हैं तो उसका बीट उसे सिग्नल देते हैं कि वो प्रिंसेस है, और वो भी उसके ऑरा को फील नहीं कर पाता, तो सोचता है कि मुझे मिस्टेक हुई। और लियांग घर जाकर सोती है तो सपने में अपनी मॉम को देखती है। उसकी मॉम युआन से फाइट कर रही थी और लियांग वहीं गिरी हुई थी। युआन क्वीन को बोलती है कि तुम शार्क बीट मुझे दो वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगी। मगर क्वीन वो बीट लियांग की तरफ फेंकती है और स्पेल यूज करती है और बोलती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो लियांग वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है और लियांग जागती है तो अफसर रोने लगती है और सोचती है कि मैं आजकल सपने देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये तो कोई सीरीज है। और अगला पार्ट तब आता है जब मैं रात को सोती हूँ, और वो सारी रात सो नहीं पाती। और जब कंपनी आती है तो टंटन उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो लियांग बार बार यही बोल रही थी कि तुम ये रूल याद रखना कि अगर प्रेसिडेंट को देखो तो उसे 3 मीटर दूर भागना है। तभी वो ची को देखती है तो टंटन को बोलती है कि यहाँ से भागो, और खुद वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। और एक कॉन्ट्रैक्टर ची से मिलने आया था तो वो उसे वाइन पिलाता है। ची वाइन पी लेता है तो कॉन्ट्रैक्टर पूछता है कि ये आपको कैसे लगी। तो ची बोलता है कि इसका टेस्ट अच्छा है। तो कॉन्ट्रैक्टर उसे बताता है कि इसमें सी हॉर्स का ब्लड है। ची उसकी बात सुनता है तो शॉक रह जाता है और भागता वॉशरूम जाता है तो सोचते है कि इसमें मेरे क्लैन का ब्लड है, तो इसे पीते ही मेरी आइडेंटिटी अपेयर हो जाएगी और मेरी टेल निकलने वाली है, तो मैं उसे कैसे छुपाऊंगा। और लियांग वॉशरूम से आ रही थी तो पूछती है कि क्या आपने ज्यादा पी ली, कि आप गिरने वाले हैं। ची गिरने लगते है तो उसे होल्ड करती है और फिर वो बोलती है कि मैंने रूल नहीं तोड़ा, आप खुद मुझ पर गिरे हैं और मुझे फायर ना करना। ची शाउट करते है कि मुझे मेरे घर जाने में हेल्प करो। वो उसे बाहर लाती है तो टैक्सी लेती है और वो उसे अंदर लेकर बैठती है तो ची की बॉडी पर स्केल अपेयर होने लगते हैं। लियांग उसका फोरहेड चेक करती है तो बोलती है कि तुम तो बहुत हॉट हो रहे हो और तुम्हें फीवर है, तो हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। ची उसका हाथ अपने दिल पर रखते हैं तो वो रिलैक्स होने लगता है और उसकी बॉडी कूल होने लगती है। वो उसे बोलते है कि तुम मुझे मेरे घर ले चलो। लियांग उसे उसके घर लाती है तो ची उसे बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। लियांग बार बार पूछती है कि आपकी कंडीशन कैसी है, तो ची शाउट करते है कि तुम बाहर खड़े रहना, और वो बाथरूम जाते हैं तो जाकर टब में गिर जाता है। और लियांग बाहर बैठी सोचती है कि मैं यहाँ से जाऊँ या फिर यहीं रहूँ। और फिर वो सोचती है कि प्रेसिडेंट को कुछ हुआ तो ब्लेम मुझे किया जाएगा और मैं तो जेल जाऊंगी। और वो दरवाजा नॉक करती है तो पूछती है कि क्या आप ठीक हैं। और ची की चेन निकलने लगती है तो वो शाउट करता है। और लियांग को लग रहा था कि उसे कुछ होने वाला है,
तो वो बोलती है कि मैं अंदर आ रही हूँ, और जैसे वो दरवाजा खोलती है तो ची लाइट बंद कर देता है। लियांग आवाजें देने लगती है तो ची उसे बोलते है कि तुम बाहर जाओ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फर्श गीला हो रहा था तो लियांग जाने लगती है, उसका पाँव फिसलता है तो वो टब में गिरती है और ची का हाथ बटन पर था। बटन प्रेस होता है तो लाइट ऑन हो जाती है, मगर लियांग के टच करने से उसकी टेल डिसअपीयर हो जाती है। लियांग कंफ्यूज होती है तो बाहर भागती है, मगर ची शॉक हो जाता है कि जैसे उसने मेरे दिल पर हाथ रखा तो मेरी बॉडी कूल होने लगी और उसने मुझे टच किया तो टेल डिसअपीयर हो गई। और वो शॉक रह जाते हैं कि वो रियल में कौन है। और लियांग घर जाती है तो जी फिर से उसे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं तो तुम मेरे घर आओ। लियांग उसे बोलती है कि मैं नहीं हूँ तो मुझे सारे कामों का पता नहीं और आप किसी और को बोलें। जी उसे बोलते हैं कि अगर तुम मेरे घर ना आई तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। लियांग भागती उसके घर आती है और जी एक वाइन की बोतल को देखते हैं, उसमें सी हॉर्स का ब्लड था। तो वो प्लान करते हैं कि मैं लियांग को पिलाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो प्रिंसेस है कि नहीं। लियांग आती है तो वो उसे बोलते हैं कि क्या वाइन दूं। लियांग बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर जी उसके सामने वाइन रखते हैं तो वो बोलती है कि मैं वाइन नहीं पीती। जी उसके लिए कॉफी बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी वाइन डाल देते हैं और वो उसके सामने रखते हैं। तो लियांग बोलती है कि मैं कॉफी नहीं पीती। जी उसके सामने सॉफ्ट ड्रिंक रखता है, मगर उसमें भी उसने थोड़ी सी वाइन मिला दी थी। और लियांग कंफ्यूज होने लगती है कि प्रेसिडेंट उसके सामने इतना कुछ रखा तो उसने कुछ नहीं पिया, और पहले वो कॉफी पीती है तो फिर कोल्ड ड्रिंक पी लेती है और बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। वो वॉशरूम चली जाती है तो चीज सोचते है कि अगर ये हमारी प्रिंसेस होती तो इस वाइन के इफेक्ट से इसकी रियल अपीयरेंस सामने आ जाती, मगर ये तो हमारी प्रिंसेस नहीं। और लियांग वापस आती है तो चीज सो चुका था। वो उसके ऊपर उसका कोट डालने लगती है तो फिर वो उसका ब्रश देखती है तो सोचती है कि ये तो बहुत स्पेशल है और वो उसे टच करने लगती है कि चीज जाग जाता है। तो लियांग बोलती है कि मैं तुम्हें कोट दे रही थी। चिऊ से बोलते हैं कि तुम घर जाओ और मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ। लियांग खुशी खुशी भागते हुए जाने लगती है तो चिऊ से बोलते हैं कि 3 दिन के बाद जब तुम कंपनी आओ तो मेरे ऑफिस आकर रिपोर्ट करोगी और आपसे तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो। और लियांग की खुशी खत्म हो जाती है और वो घर जाती है तो खुश होकर केक खाने लगती है और सोचती है कि चाहे मुझे उस रूट की पर्सनल असिस्टेंट बनकर रहना पड़े, मगर मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी और सैलरी बढ़ जाएगी। और वो नोट करती है कि साथ वाले घर में कोई नई फैमिली शिफ्ट हुई है। तभी उसकी कैट बाहर भागती है तो वो उसे लेने बाहर जाती है और बाहर सॉन्ग था तो वो कैट को उठा लेता है। लियांग आती है तो उसे देखकर सरप्राइज होती है और सॉन्ग हैरान होने का नाटक करते हैं और वो पहले से जानता था कि वो यहाँ रहती है और उसने जानबूझकर उसके साथ वाला घर रेंट पर लिया था। वो उसे पूछते है कि क्या तुम यहाँ रहती हो। लियांग बोलती है कि मैं किसी विला में नहीं बल्कि उस हाट में रहती हूँ। सॉन्ग उसकी नाक देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारे फेस पर कुछ लगा है। लियांग अपना फेस टर्न करती है तो क्रीम साफ करने लगती है और सॉन्ग उसकी नाइट ड्रेस देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारी ड्रेस बहुत क्यूट है। और लियांग एम्बैरस होती है तो कैट को लेकर भाग जाती है और सोचती है कि भला वो क्या सोचेगा कि मैं कैट वाली ड्रेस पहनती हूँ। और फिर वो अपनी कैट को ब्लेम करने लगती है कि तुम्हारे कारण मुझे ऐसे बाहर जाना पड़ा। तभी यूफे उसे कॉल करते हैं तो वह हैरान होने लगती है कि उसके पास उसका नंबर कैसे आया। यूफे से बोलते हैं कि क्या मेरे साथ डेट पर चलोगी। तो वो उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है। वो उसे लोकेशन बताते हैं कि तुम्हें कहाँ आना है। लियांग सोचती है कि वो इतना बड़ा स्टार है तो उसने झूठ बोला होगा कि वो मुझसे मिलना चाहता है और शायद वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहा होगा तो गेम में हार गया होगा और इसी कारण मुझे कॉल की होगी। और वो बार बार सोचती है कि मैं वहाँ जाऊँ या फिर ना जाऊँ। और तेज बारिश होने लगती है तो लियांग सोचती है कि अगर वो वहाँ आ गया हो और मेरा वेट कर रहा हो तो फिर क्या होगा और उसे तो ठंड लग जाएगी। और वो सी साइड यूफे से मिलने जाती है तो वो तेज बारिश में बैठा हुआ था। लियांग उसे बोलती है कि तुम कहीं साइड पर खड़े हो सकते थे और तुम्हें बारिश में भीगने की जरूरत नहीं थी। यूफे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं यहाँ तुम्हारा वेट करूंगा और अगर तुम मुझे यहाँ ना देखती तो तुम्हें लगता कि मैं तुम्हारा वेट नहीं कर रहा। और वो उसे हक करते हैं तो बोलते हैं कि फाइनली तुम मुझसे मिलने आ ही गई। लियांग उसे बोलती है कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे। यूफे से बोलते हैं कि मेरे अराउंड मेरा स्टाफ और मेरे फैंस रहते हैं और उनमें से कोई मेरा फ्रेंड नहीं और मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा फ्रेंड बने। लियांग सोचती है कि ये बेचारा लाइफ में अकेला है। वो बोलती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाती हूँ। तो यूफे से बोलते हैं कि अगर मैं ऐसे घर गया तो मेरे फैन मेरे घर के बाहर खड़े हैं और वो मुझे देखेंगे तो स्कैंडल बनेगा और बोलते हैं कि हम तुम्हारे घर चलते हैं। लियांग उसे अपने घर लाती है तो कैट यूफे को देखती है तो झट से उसके पास जाती है। यूफे बोलते हैं कि इसे में बहुत अच्छा लगा। लियांग बोलती है कि इसे हैंडसम लोग पसंद हैं। तो यूफे से बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हें हैंडसम लगता हूँ। लियांग कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है कि तुम जाकर शावर लो
तो मैं तुम्हारी ड्रेस सुखा देती हूँ। और यूफे शावर लेकर आता है तो लियांग उसके लिए टी बना रही थी और वो उसे आवाज देते है तो टी गिर जाती है। यूफे लियांग के लिए वरीड होते है तो उसके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और वो उसे प्रिंसेस बुलाते हैं। तो लियांग बोलती है कि तुमने मुझे क्या बोला? तो यूफे बोलते है कि कुछ नहीं, मैं तो ये बोल रहा था कि मुझे भूख लगी है। लियांग फ्रीजर से एक पैकेट निकालती है तो बोलती है कि मेरे पास सिर्फ स्नेल नूडल बाकी बचे हैं। यूफे बोलते हैं कि ये बहुत स्पेशल और डिलीशियस होती हैं और उसने लियांग के साथ साथ सेंटेंस बोला था। तो लियांग शॉक रह जाती है और बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि यूफे लियांग के लिए नूडल्स बनाता है तो बोलते हैं कि ये तुम्हारी फेवरेट हैं, तो तुम खाकर बताओ कि ये कैसी हैं। लियांग बोलती है कि ये बहुत स्पेशल और डिलीशियस हैं, मगर तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है। यूफे से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे टेस्ट को जानता हूँ और बोलते हैं कि मैंने भाई को बोला कि जब वो अर्थ पर जाए तो तुम्हारे स्नेल नूडल्स लाए। और फिर उसे बोलते हैं कि मुझे भी इसे टेस्ट करने दो, मगर लियांग उसे टेस्ट नहीं करने देती। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं यूफे बोलते हैं कि इंसान जितना भी चेंज हो जाए उसकी नेचर चेंज नहीं होती और लियांग को उसकी किसी बात की समझ नहीं आ रही थी। तभी वो वहाँ लव पजल देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें भी ये पसंद है। तो लियांग उसे पूछती है कि क्या तुम भी लव पजल खेलते हो। यूफे बोलते हैं कि मैं नहीं, मेरी एक फ्रेंड को ये बहुत पसंद था। तो लियांग उसे बोलती है कि वो कहाँ है। यूफे बोलते हैं कि वो कहीं खो गई और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। लियांग बोलती है कि तुम उसे कॉल कर लो। तो यूफे बोलते हैं कि मैं उसे कॉल नहीं कर सकता, मगर जितना भी टाइम लगे मैं उसके वापस आने का वेट करूंगा। तो लियांग बोलती है कि तुम्हारी फ्रेंड बहुत लकी है जो उसके पास तुम हो। लियांग उसे बोलती है कि तुमने खाना खा लिया और कपड़े भी सुखा लिए हैं, तो अब तुम अपने घर जाओ। यूफे उसे बोलते हैं कि मेरे फैंस रात तक घर के बाहर रहेंगे तो मैं घर नहीं जा सकता। और बोलते हैं कि हम दोनों लव पजल खेलते हैं और वो दोनों लव पजल खेलने लगते हैं कि लियांग सो जाती है। तो यूफे उसे देखकर बोलते हैं कि तुम्हें याद क्यों नहीं कि तुम मेरी कौन हो। तभी सॉन्ग लियांग से मिलने आते हैं तो वो यूफे की बैग देखते हैं तो सैड होकर वहाँ से चला जाता है। और जैसे यूफे जाते हैं तो सॉन्ग लियांग के लिए पेस्ट्रीज लाता है और वो क्योंकि जानना चाहता था कि वो प्रिंसेस है कि नहीं और वो उसके हाथ को टच करना चाहता था तो बॉक्स जानबूझकर गिराने लगता है। लियांग बॉक्स होल्ड करती है तो उसके हाथ को टच करती है। तो सॉन्ग सोचता है कि मुझे इसका ऑरा फील नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कि ये हमारी प्रिंसेस नहीं। तो वो सैड होकर चला जाता है और लियांग मजे से पेस्ट्रीज खाने लगती है। तभी लाइट चली जाती है और वो कैंडल चलाती है तो सोचती है कि डॉक्टर सॉन्ग यहाँ नया है तो उसे नहीं पता कि यहाँ लोड शेडिंग होती है। और वो उसके लिए 2 कैंडल्स लेती है तो उसके घर जाती है तो उसे आवाज देने लगती है और डॉक्टर सॉन्ग की कंडीशन खराब हो रही थी। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि क्वीन सॉन्ग की बॉडी पे एक सील लगाती है और बोलती है कि तुम वैसे ही से आए हो तो मुझे नहीं पता तो फ्यूचर में तुम प्रिंसेस के साथ सिंसियर होगे कि नहीं, और अगर तुम उसके साथ सिंसियर हुए तो प्रिंसेस एक दिन ये सील तुमसे हटा देगी। और उसे बताती है कि ये सील मंथ में एक बार तुम्हारी बॉडी को हर्ट किया करेगी और इसकी पेन बहुत ज्यादा होगी। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं सॉन्ग बेहोश होकर गिर जाता है और लियांग उसे आवाज देती है मगर वो बाहर नहीं आता। तभी उसकी कैट अंदर जाती है तो वो उसे लेने पीछे जाती है। तभी वो सॉन्ग को देखती है तो वो नीचे गिरा हुआ था और उसे लग रहा था कि वो वहीं सो चुका है। वो उसके सर के नीचे पिलो रखती है तो ऊपर ब्लैंकेट देती है और जैसे ही उसका हाथ सॉन्ग के हाथ को टच करते हैं तो सॉन्ग का बीट स्पार्क होने लगता है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि लियांग सॉन्ग को एक बीट गिफ्ट करती है तो बोलती है कि मैं अभी 18 ईयर्स की नहीं हुई और मैं जानती हूँ कि मॉम ने तुम्हारी बॉडी पर सील लगाई है जो तुम्हें पेन देती है, और बोलती है कि ये बीट तुम अपने पास रखना, इससे तुम्हारी बॉडी कूल रहेगी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सॉन्ग जागते हैं तो वो देखते हैं कि लियांग वहीं नीचे सोई हुई थी। वो उसे उठाकर सोफे पर डालता है और मॉर्निंग में लियांग जागती है तो सॉन्ग ने उसके लिए नोट छोड़ा था और लिखा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है तो तुम ब्रेकफास्ट करके जाना। वो ब्रेकफास्ट करने लगती है तो खुश हो जाती है तो सोचती है कि डॉक्टर सॉन्ग बहुत अच्छा हस्बैंड बन सकता है। तभी टेंटन कॉल करके उसे बुलाती है तो वो उसके घर जाती है तो टेंटन उसे बताती है कि मुझे अपने हस्बैंड की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे तो मैंने एक क्लब में पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की और मैंने वहाँ के मालिक से 50,000 बोरे किए और अब मैं उसे पैसे वापस दे रही हूँ, मगर वो बोलते हैं कि उसे डबल पैसे चाहिए। लियांग बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और वो क्लब के ऑनर से बात करने के लिए खुद अकेली अंदर जाती है तो वहाँ जिंगसे को देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं एक बार फिर तुमसे मिलूंगी। और जिंगसे के लोग टन को जबरदस्ती अंदर लाते हैं तो लियांग उसे बोलती है कि ये मेरी फ्रेंड है, तुम इसे जाने दो, और बोलती है कि इसने 50,000 लिए थे तो ये 50,000 वापस कर रही है। जिंगसे उसे बोलते हैं कि यहाँ का रूल है कि जो पैसे लेता है उसे डबल पैसे देने पड़ते हैं
और अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे हाथ काट लूंगा। लियांग बोलती है कि पैसे मैं फिर दे दूंगी। जिंग से बोलते हैं कि मैं टेंटन को छोड़ देता हूँ तो तुम मुझे कंपनी दो और तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं। और वो उसे बुली करने लगते हैं तो लियांग उसकी नाइफ उठाती है तो उसे डराने लगती है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिंग से लियांग को बुली कर रहा था तो वो उसे नाइफ दिखाता है। वो बहुत रोने लगती है तो जिंग से उसे बोलते हैं कि फूल, ये तो फेक नाइफ है, मैं तुम्हें हर्ट क्यों करूंगा। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं जिंगजे को लग रहा था कि वहाँ प्रिंसेस लियांग है तो वो उसे बोलता है कि तुम चली जाओ। और वो बहुत सैड हो रहा था तो सॉन्ग के पास आता है और प्रिंसेस की बातें करने लगता है और बोलते हैं कि तुम तो वैसे आए हो, तुम नहीं जानते कि प्रिंसेस लियांग सबसे ज्यादा नफरत मुझसे करती थी क्योंकि मैं हर टाइम उसे बुली करता था और मुझे लगता है कि वो कभी मुझसे शादी के लिए नहीं मानेगी। तो सॉन्ग उसे बोलते हैं कि क्या तुम उसे मोहब्बत करते हो। जिंगजे बोलते हैं कि मेरी नेचर ऐसी है कि मेरे लिए हेट या लव मैटर नहीं करती और मेरे लिए तो सब कुछ फाइट है। और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है तो सोते में बोल रहा था कि प्रिंसेस, कोई तुम मुझसे छीन नहीं सकता। तो सॉन्ग को समझ आ जाती है कि वो प्रिंसेस से मोहब्बत करता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियांग कंपनी जाती है तो जब गर्ल्स को पता चलता है कि वो बॉस की पर्सनल असिस्टेंट बन गई तो सब उसे जेलस हो रही थी। और सेक्रेटरी ली उसे बहुत ज्यादा फाइल्स देती है तो बोलती है कि तुम्हें ये कल तक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। लियांग बोलती है कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं तो कल तक इसे कंप्लीट कैसे करूंगी। और सेक्रेटरी ली उसे जेलस हो रही थी तो रूड होकर बोलती है कि मुझे क्या पता, तुम्हें ये सब कंप्लीट करना है। और लियांग काम करने लगती है तो रात हो जाती है और सब लोग वहाँ से जा चुके थे और वो पानी लेकर साइड पे बैठती है तो पीने लगती है मगर उसे नींद आ जाती है तो कप उसके हाथ से गिरने लगते हैं। ची आता है तो कप को होल्ड कर लेते हैं और वो उसे इम्प्रेस होने लगते हैं तो उसे देखे जा रहा था। लियांग जाग जाती है तो ची रूड होकर बोलते हैं कि अगर तुम्हें रेस्ट करना है तो तुम घर जाओ, तुम कंपनी में नहीं सो सकती। लियांग सोचती है कि पहले ही दिन इसे ऐसा फील हुआ कि मैं डल हूँ और कोई भी काम नहीं करती और सोचती है कि कल ये मुझे फायर करेगा। और ची घर जाते हैं तो बार बार लियांग को याद कर रहा था और फिर वो क्वीन की बातों को याद करने लगते हैं। क्वीन ने उसे बोला था कि तुम याद रखना कि फ्यूचर के क्राउन प्रिंस तुम हो और तुम्हें प्रिंसेस से शादी करनी है तो तुम किसी और के बारे में नहीं सोच सकते। और वो क्वीन की बातों को याद करता है तो खुद को ब्लेम करता है कि मुझे किसी और के बारे में नहीं सोचना और सोचते है कि मुझे सी में वापिस जाना है और अगर इस लड़की के चक्कर में पड़ा तो वापिस नहीं जा पाऊंगा। और वो डिसाइड करता है कि मैं उसे अवॉइड करूंगा। नेक्स्ट डे वो कंपनी जाता है तो लियांग उसके लिए कॉफी लाती है। जी उसे देखकर अपसेट होता है तो बोलता है कि सेक्रेटरी ली को बोलो कि मेरे लिए कॉफी लाए। लियांग बोलती है कि उसी ने बोला कि मैं कॉफी आपको देकर आऊँ। तो ची बोलते है कि मैं उसे बोलूंगा कि आपसे कॉफी वो लाए तो तुम यहाँ ना आया करो। लियांग वहाँ से चली जाती है तो ची उसको लेकर सोचने लगता है और लियांग उसे प्रोजेक्ट दिखाने आती है तो ची को बुलाती है मगर वो कुछ नहीं बोलता मगर वो उसी के ख्यालों में खोया हुआ था। लियांग उसके सामने हाथ करती है तो ची उसे देखकर गुस्से में आता है तो बोलते है कि मैंने बोला था कि मेरे सामने ना आना तो तुम फिर क्यों आ गई। लियांग बोलती है कि मैं ये प्रोजेक्ट चेक करवाने आई। तो ची उससे बोलते है कि जो भी काम है तुम सेक्रेटरी ली को बोला करो, तुम मेरे सामने ना आया करो। और वो उस पर शाउट करते हैं तो गर्ल्स ची की बात सुनती हैं तो खुश होने लगती हैं कि प्रेजेंट लियांग को पसंद नहीं करता। वो सैड होकर सीट पर जाकर बैठती है तो सेक्रेटरी ली उसे बोलती है कि बॉस तुम्हें देखना नहीं चाहता तो तुम मुझसे दूर रहा करो और अच्छा होगा कि तुम जो डॉक्यूमेंट्स बॉस को दिखाना चाहती हो उसके लिए कोरियर यूज किया करो। और फिर उसे बोलती है कि जाकर चेक करो कोरियर वाला कॉल कर रहा है। और लियांग पार्सल लेने जाती है तो वहाँ यूफे खड़ा था और वो साइन लेने लगती है तो यूफे अपने ग्लासेस उतारता है तो कैप थोड़ी ऊपर करता है। लियांग उसे पहचान लेती है तो बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए। यूफे उसका हाथ पकड़ता है तो कैफेटेरिया ले जाता है और बोलते है कि मेरी फिल्म कंप्लीट हुई है तो मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। और वो उसके लिए चॉकलेट मंगवाता है तो लियांग बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये वाली चॉकलेट पसंद है। तो यूफे बोलता है कि तुमने खुद मुझे बताया था। वो हैरान होने लगती है कि उसने उसे क्या बताया और फिर वो सैड होकर केक खाने लगते हैं। तो यूफे से बोलते हैं कि तुम इतनी सैड क्यों हो। तो लियांग उसे बताती है कि बॉस ने बोला है कि मैं उसके सामने ना आया करूं। यूफे को गुस्सा आता है तो उसका हाथ पकड़ता है तो उसे कंपनी लाता है और लियांग ची के ऑफिस जाने लगती है तो वो उसे बोलता है कि मैंने बोला था कि मेरे ऑफिस में पहुंचा रखना। यूफे उसे अपने साथ अंदर लाता है तो बोलता है कि तुम अपनी सेक्रेटरी को देखना नहीं चाहते तो इसे जॉब से निकाल दो और मैं इसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ। और लियांग को बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। तो ची बोलते है कि नहीं, तुम मेरी असिस्टेंट बनकर काम करो तो मैं तुम्हें ट्रिपल सैलरी दूंगा। और फिर वो दोनों रेस लगा देते हैं कि कौन ज्यादा सैलरी देगा। और लियांग खुश होने लगती है कि वो तो रिच होने वाली है। यूफे और ची दोनों एक दूसरे को जानते थे तो यूफे बोलते है कि ये मेरे साथ जाएगी वरना मैं तुमसे फाइट करूंगा। ची बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे फाइट नहीं कर सकते।
तो जी ठंडा हो जाता है तो बोलते हैं कि हाँ तुम भी जानते हो कि हम लोग फाइट नहीं कर सकते वरना हमारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। और फिर वो बोलते हैं कि ओके, जिसको लियांग चूज करेगी ये उसी के साथ काम करेगी। लियांग यूफे का हाथ छोड़ती है तो जी की तरफ इशारा करती है। यूफे सैड होकर चला जाता है। लियांग सोचती है कि वो मेरी सैलरी 6 टाइम बढ़ाना चाहता था तो मेरी सैलरी तो गई। जियो से बोलते हैं कि तुम्हें 6 टाइम सैलरी ज्यादा मिलेगी तो तुम दिल लगाकर काम करना। लियांग उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है और वो जानती थी कि यूफे सैड होता है तो सी साइड जाता है और वो वहाँ आती है तो यूफे सैड होकर बैठा हुआ था। वो लियांग को बोलते हैं कि तुमने उस कोड को चूज क्यों किया और क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं रहोगी। तो लियांग उसे बोलती है कि पहली बात ये कि ये जॉब मेरी फ्रेंड ने दिलाई है तो मैं इसे छोड़ नहीं सकती, और दूसरा ये कि ये जॉब मेरे लिए फिक्स है तो मैं वहीं काम करूंगी और मैं किसी की पर्सनल असिस्टेंट बनकर उसके घर उसके साथ नहीं रह सकती। यूफे पूछता है कि मुझ में से और जी में से किसे लाइक करती हो। लियांग बोलती है कि मेरी और जी की वर्ड्स डिफरेंट हैं तो मैं उसकी क्लास में एंटर होने का सपना नहीं देख सकती, और बोलती है कि तुम एक सेलिब्रिटी हो तो मैं तुम्हारे साथ रहना भी डिजर्व नहीं करती। यूफे से बोलते हैं कि मैं तुम्हें मजबूर करूंगा कि तुम मेरे बारे में सोचोगी और मुझसे ही मोहब्बत करोगी। और रात को लियांग सो जाती है तो उसकी वैली में जो शार्क बीट था वो स्पार्क करने लगता है। वो सपने में अपनी मॉम को देखती है। मॉम उसे बोलती है कि तुम याद रखना कि शार्क बीट मरमट की एनर्जी होती है, और बोलती है कि ये सिर्फ रॉयल फैमिली के पास होता है, और उसे बताती है कि तुम 22 साल की हो जाओ तो तुम इसकी पावर को फुली यूज कर सकती हो और फिर तुम सीज को कंट्रोल कर सकती हो। लियांग डर कर उठ जाती है तो सोचती है कि रॉयल मरमट वाले सपने बार बार मुझे क्यों आते हैं। तभी टन उसे कॉल करती है तो वो उसके घर जाती है। टन उसे बोलती है कि मुझे फीवर है मगर मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना है तो क्या करूं। लियांग उसे बोलती है कि तुम घर रहकर रेस्ट करो, तुम्हारी जॉब पर मैं चली जाऊंगी, और वह जबरदस्ती उसकी जॉब के लिए चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि एक ग्रैंड ऑक्शन था तो यूफे वहाँ आया हुआ था और वो बाहर खड़ा था कि जी आता है तो बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। यूफे से बोलते हैं कि तुम तो कंपनी के प्रेसिडेंट हो और इतने बिजी रहते हो तो तुम यहाँ क्यों आए हो। और दोनों एक दूसरे को नहीं बताते कि ईसी का बल यहाँ सेल होने आया है तो वो उसे खरीदने आए हैं। तभी वो सामने जिंगजे और सॉन्ग को देखते हैं तो यूफे बोलते हैं कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं, और जिंगजे सॉन्ग को बोलते हैं कि क्या तुम प्रिंसेस से शादी करना चाहते हो, तो वो हाँ बोलते हैं। जिंगजे से बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तुम उससे शादी का सोच नहीं सकते। तभी सॉन्ग उन दोनों को नोट करते हैं तो बोलते हैं कि देखो वो यहाँ क्यों आए हैं, और दोनों नीचे आते हैं तो जी बोलते हैं कि याद रखना कि हम लोग यहाँ लड़ नहीं सकते। तो सॉन्ग बोलते हैं कि हम सब जानते हैं कि हम ईसी का पर्ल लेने आए हैं और देखते हैं कि पर्ल किसे मिलता है। तो यूफे बोलते हैं कि जिसकी एबिलिटी ज्यादा होगी पर्ल उसे ही मिलेगा। और ऑक्शन स्टार्ट होता है तो चारों जाकर बैठ जाते हैं और लियांग ऊपर से सब कुछ देखने लगती है। तभी टन आती है तो बोलती है कि मेरा फीवर कम हो गया तो मैं जॉब के लिए आ गई हूँ, और उसे एक रूम में लाती है तो बोलती है कि ये रूम स्टाफ के लिए है और तुम यहाँ जाकर रेस्ट करो। उधर पर्ल का ऑक्शन स्टार्ट होता है तो चारों बोली लगाने लगते हैं और हर किसी की कोशिश थी कि पर्ल वही खरीदेगा, और चारों इसी कोशिश में थे कि पर्ल उनमें से कोई खरीदे। उधर लियांग कुछ खाने लगती है तो उसके पेट में सवेर दर्द होने लगता है तो वो नीचे गिर जाती है। और चारों प्रिंसेस के पास मरमट की एक्सेसरीज थी तो उन्हें सिग्नल मिलता है कि प्रिंसेस मुश्किल में है। तो चारों भागते जाते हैं कि वो प्रिंसेस को ढूंढे, और जो भी लड़कियां उन्हें रास्ते में नजर आती वो हर किसी का हाथ पकड़ कर देखते मगर उन्हें कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। उधर टन स्टाफ रूम में जाती है तो लियांग को नीचे गिरते देखती है तो उसे उसके घर लाती है। लियांग उसे बताती है कि टाइम टू टाइम मेरे पेट में दर्द होता है। तो टन उसे बोलती है कि हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, मगर लियांग उसे बोलती है कि डॉक्टर मेरा नेबर है, जब वो घर आएगा तो मैं उसे चेकअप करवा लूंगी। और वो टन को सेटिस्फाई करती है तो घर भेज देती है और सोचती है कि मेरी बैली में इतना पेन क्यों होता है। और दूसरे साइड पर देखते हैं कि जो हार्ट बीट कॉन्ग की बॉडी में था वो उसे हर्ट कर रहा था। युआन स्पेल यूज करती है तो उसे रिलैक्स करती है और बोलती है कि तुम प्रिंसेस को ढूंढो और बाकी का पल उससे लो, और बोलती है कि जैसे वो 22 की हो जाएगी तो तुम्हारी बॉडी में जो हार्ट बीट है ये खुद ब खुद उसकी बॉडी में चला जाएगा और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। तो कॉन्ग बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो मैं हार्ट बीट ले लूंगा। और यूफे घर आते हैं तो उसके घर बैठा हुआ था, वो उसे वहाँ देखकर शॉक रह जाता है और बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। उसे बोलते हैं कि तुम मेरे भाई हो तो क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। और फिर वो से पूछता है कि प्रिंसेस का पता चला कि नहीं। यूफे ना बोलता है। उसे बोलता है कि याद रखना कि प्रिंसेस के 22 ईयर्स के होने से पहले उसे तुम्हें सी में वापस लाना है, वरना तुम नहीं जानते कि तुम चारों के साथ क्या होगा। वो चला जाता है तो यूफे पास को याद करता है और फ्लैशबैक को देखते हैं कि और युआन
दोनों मिलकर प्रिंसेस को मारने का प्लान कर रहे थे। तो यूफे उनकी बातें सुन लेता है और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं। यूफे सोचते हैं कि मैं जानता हूँ कि लियांग ही हमारी खोई प्रिंसेस है, और जब तक वो 22 की नहीं हो जाती और उसकी पावर फुली स्ट्रांग नहीं हो जाती, मुझे उसे सबसे छुपा कर रखना है। और डॉक्टर सॉन्ग घर आते हैं तो लियांग उसे देख लेती है। वो उसे चेकअप करवाने उसके घर आती है। सॉन्ग उसे पूछते है कि तुम्हें पेन कहाँ होता है। लियांग उसे देखे जा रही थी तो उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है और सॉन्ग स्टेथोस्कोप से उसे चेक करने लगते हैं। तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें हार्ट का प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं। तो लियांग बोलती है कि नॉर्मल हार्ट बीट कैसी होती है, और वो स्टेथोस्कोप लगाती है तो सॉन्ग की हार्ट बीट को सुनने लगती है और बोलती है कि मेरी हार्ट बीट थोड़ी सी फास्ट है। वो जाने लगती है तो सॉन्ग उसे बोलते हैं कि हम लोग वॉक के लिए चलते हैं, और वो बाहर वॉक के लिए जाते हैं। तो सॉन्ग उसे बोलते हैं कि क्या तुम सारी लाइफ मेरे साथ गुजार सकती हो। लियांग कंफ्यूज होती है तो रेत पर उसका पाँव फिसलने लगता है। वो गिरने लगती है तो सॉन्ग उसे होल्ड करता है और जिंग से दूर खड़ा उन्हें देख रहा था, और उसे सॉन्ग पर गुस्सा आने लगता है कि वो वैसी का प्रिंस है तो वो हमारी प्रिंसेस से शादी नहीं कर सकता। और वो क्योंकि यहाँ का फेमस गैंगस्टर था तो वो घर के ऑनर को कॉल करते हैं तो घर खरीद लेता है। घर का ऑनर लियांग को कॉल करते हैं कि मैंने अपना घर सेल कर दिया, और बोलते हैं कि तुम नए लैंडलॉर्ड के पास जाओ, अगर वो अपना घर तुम्हें रेंट पर देना चाहे तो तुम वहाँ रह सकती हो। और लियांग वहाँ रहना चाहती थी तो नए लैंडलॉर्ड से मिलने आती है। तभी वो जिंगसे को देखती है तो बुरे से मुंह बनाने लगती है। जिंगसे उसे अंदर बुलाते हैं तो बोलते हैं कि मैंने पर्पस के कारण ये घर खरीदा। लियांग हैरान होती है तो बोलती है कि तुम्हारा पर्पस क्या है। तो जिंगसे उसे बोलते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम सॉन्ग के क्लोज ना रहो। वह हैरान लगती है तो जिंगसे उसे बोलते हैं कि अगर तुम उसे सारे रिलेशन तोड़ दो तो मैं घर तुम्हारे नाम कर दूंगा, और फिर उसे फोर्स करते हैं कि तुम उसे कॉल करो कि तुम उसे लाइक नहीं करती। तो लियांग ना बोलती है। तभी गार्ड आता है तो जिंगसे के कान में कुछ बताता है। वो वहाँ से जाने लगते हैं तो बोलता है कि जब तक तुम साइन नहीं करोगी तुम यहाँ से नहीं जा सकती। वो चला जाता है कि लियांग के पेट में फिर से स्वेयर पेन होता है। तो गार्ड बोलता है कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तो वो डॉक्टर को लेने चला जाता है। लियांग नीचे गिरती है तो जिंगसे की नाइफ उसे सिग्नल देती है कि प्रिंसेस की लाइफ को रिस्क है, और गार्ड डॉक्टर को लेने जा रहा था कि कॉन्ग आता है तो उसे हिट करके गिरा देता है, और वो अंदर जाता है तो स्पेल यूज करके लियांग की बैली से बीड़ निकालने लगता है, मगर वो उसे निकाल नहीं पाता। वो बीड़ निकालने के लिए नाइफ निकालता है तभी जिंग से आता है तो उसे हिट करने लगता है, और कॉन्ग स्पेल यूज करते हैं तो जिंग से हैरान हो जाता है और बोलते हैं कि तुम तो ईसी से हो, और कॉन्ग ने मास्क पहना हुआ था। जिंग से बोलते हैं कि बताओ कि तुम कौन हो, मगर कॉन्ग लियांग पर वार करने लगता है तो जिंग से सामने होता है तो वो उसे स्टैब कर देता है। तभी लियांग जाग जाती है तो कॉन्ग एक बार फिर से जिंगसे को स्टैब करने लगते हैं तो लियांग शाउट करती है, और उसके भीड़ की पावर के कारण कॉन्ग दूर जा गिरता है और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है, मगर लियांग भी होश हो जाती है। और जब वो जागती है तो जिंगसे उसके पास बैठा था। वो उसे बोलते हैं कि तुम तो मुझसे नफरत किया करती थी तो आज मुझे प्रोटेक्ट क्यों किया। लियांग हैरान होती है तो बोलती है कि हम सिर्फ 3 बार मिले हैं तो मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगी। जिंग से नाइफ दिखाते हैं तो वो डरने लगती है, मगर जिंग से नाइफ उसके हाथ में देता है तो बोलता है कि ये फेक है, और वो नोट करता है कि लियांग ने उसे टच किया तो नाइफ ने कोई भी सिग्नल नहीं दिया। वो उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने जब ये नाइफ मुझे गिफ्ट की थी तो तुमने क्या बोला था। लियांग हैरान होने लगती है तो जिंग से उसे किस करता है और बोलते हैं कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें इसी में वापस लेके जाऊंगा। और वह हैरान हो रही थी कि वो क्या बोल रहा है। सॉन्ग आता है तो जिंग से हाथ पकड़ता है तो जबरदस्ती बाहर लाता है और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि उससे दूर रहो, और दोनों फाइट करने लगते हैं। लियांग आती है तो दोनों को छुड़ाने लगती है और वो पूल में गिरने लगती है कि जिंग से उसे गिरने से बचा लेता है, मगर लियांग उससे नाराज हो जाती है और बोलती है कि तुम घर रहकर रेस्ट करो, मैं सॉन्ग के साथ घर जाती हूँ। नेक्स्ट डे लियांग कंपनी जाती है तो मिस ली उसे 5 प्रोजेक्ट की फाइल देती है तो बोलती है कि तुम्हें हर ऑफिस जाकर इन्हें साइन करवाना है। लियांग चली जाती है तो कोलीग्स बहुत खुश होती हैं तो सेक्रेटरी ली को बोलती है कि आपने बहुत अच्छा किया, उसे 5 प्रोजेक्ट दिए और उसे 5 डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना है तो वो 5 बजे तक ये काम कंप्लीट नहीं कर पाएगी। जी उनकी बातें सुन रहा था तो वो भागता लियांग की हेल्प के लिए जाता है, और लियांग 2 फाइल्स देकर आ चुकी थी और 3rd फाइल को देने जाने लगती है कि बारिश स्टार्ट होती है और वो रोड क्रॉस करने लगती है कि गिर जाती है। जी आता है तो उसे उठाकर घर ले जाता है और फिर उसे बोलते हैं कि तुम चेंज कर लो वरना तुम्हें ठंड लगेगी, और वो बाहर जाता है तो लियांग बात लेकर बाहर आती है और जी अंदर आ रहा था तो वो उसे टकरा जाती है और वो फेस टर्न करती है तो जी उसके शोल्डर पर मार्क देखते हैं तो पास को याद करने लगते हैं, और फ्लैशबैक में देखते हैं कि लियांग जी के पीछे आकर खड़ी होती है तो वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि प्रिंसेस फिर से कोई उल्टा काम करके आई है
और मुझसे सिफारिश करने आई कि मैं क्वीन को बोलूं कि तुम्हें माफ करे, और बोलते हैं कि इस बार तुमने क्या किया। लियांग उसके सामने हाथ करती है, एक रेड ट्री की ब्रांच दिखाती है। चियो से बोलते हैं कि ये तो जीव सी में होता है और इसके अराउंड बहुत कांटे वाले ट्रीज होते हैं, तो तुम हर्ट हो सकती थी। और वो उसके लिए वरीड होने लगते हैं कि तुम हर्ट तो नहीं हुई। और वो उसकी बैग देखते हैं तो स्क्रैच देकर बोलते हैं कि ये निशान नहीं जाएंगे। तो लियांग उसे बोलती है कि तुम ये ट्री पसंद है तो मुझे इसकी परवाह नहीं कि ये निशान सारी लाइफ मेरी बॉडी पर रहें। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, जी सोचते हैं कि मुझे इसका ऑरा फील नहीं हुआ तो ये प्रिंसेस नहीं हो सकती। और उसने लियांग के लिए शूज ऑर्डर किए थे, उसका पार्सल आता है तो वो लेने जाता है। और इतने में लियांग ड्रेस चेंज करती है। ची लियांग को शूज पहनाने लगते हैं तो वो कंफ्यूज होने लगती है, मगर ची प्यार से उसे शूज पहना देता है और वो उसे इम्प्रेस होने लगती है। नेक्स्ट डे लियांग कंपनी जाती है तो सेक्रेटरी लियो से बोलती है कि मैंने तुम्हें अर्जेंट फाइल थी मगर तुमने उन्हें टाइम पर डिलीवर नहीं किया। तो लियांग बोलती है कि बारिश बहुत तेज हो रही थी। तो सेक्रेटरी लियो से बोलती है कि तुम खुद जॉब छोड़कर चली जाओ, वरना मैं प्रेसिडेंट को बोलूंगी तो वो तुम्हें फायर कर देगा। तभी ची वहाँ आता है तो बोलते हैं कि सेक्रेटरी ली को किसने परमिशन दी कि वो वर्कर्स को बुली करे, और बोलते हैं कि फाइल इतनी अर्जेंट नहीं थी तो तुमने इसे इतनी बारिश में क्यों भेजा। और बोलते हैं कि मैं अपनी कंपनी में बुलीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो अपने ऑफिस जाते हैं तो खुद को ब्लेम करते हैं कि मुझे तो इस लड़की से दूर रहना था, मगर मैंने खुद से किया हुआ प्रॉमिस क्यों तोड़ा। और सोचते हैं कि प्रिंसेस मेरी फियांसी है तो मुझे इस लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना। और सोचते हैं कि अगर मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ तो मैं सी में वापस नहीं जा पाऊंगा। और फिर वो लियांग का स्क्रैच याद करते हैं तो सोचते हैं कि क्या वो प्रिंसेस है। और फिर वो सोचते हैं कि उसमें से हमारे क्लैन की स्मेल नहीं आती तो वो प्रिंसेस नहीं हो सकती। और लियांग की कोलीग्स देखती हैं कि प्रेसिडेंट उसे सपोर्ट कर रहा है तो वो भी उसके साथ फ्रेंडली हो जाती हैं। और लियांग की बर्थडे थी तो कोलीग्स उसे बोलती हैं कि तुमने जॉब स्टार्ट की तो हमें पार्टी नहीं दी, और बोलती हैं कि आज तुम्हारी बर्थडे है तो तुम हमें डिनर करवाओ। और वो उसे मना लेती हैं। लियांग ओके बोलती है तो एक कोलीग बोलती है कि तुम प्रेसिडेंट को भी इनवाइट करो, और वो तुम्हें इतना सपोर्ट करते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि तुम उन्हें ना बुलाओ। लियांग ची को जाकर बताती है कि मेरी बर्थडे पार्टी है तो मैं आपको इनवाइट करने आई हूँ, मगर वो उसे मना करता है। तो लियांग खुश हो जाती है तो सबको मैसेज करती है कि सब लोग डिनर में आना, बॉस नहीं आएगा। और जी घर जाने लगता है तो दो लड़कों को बात करता सुनता है। उनमें से एक बोल रहा था कि मैं भी पार्टी में जाऊंगा, लड़की बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या पता कि मेरा चांस बन जाए। जी को उस पर गुस्सा आता है तो बोलता है कि तुम दोनों किस डिपार्टमेंट से हो। दोनों उसे अपने डिपार्टमेंट बताते हैं तो ची बोलता है कि तुम दोनों सारी रात ओवरटाइम करोगे, और खुद वो पार्टी के लिए चला जाता है। और लियांग ने एक रूम बुक करवाया था तो वो सबको वहाँ लाती है तो बहुत खुश हो रही थी। और जैसे वो ची को देखती है तो शॉक रह जाती है और बोलती है कि आप यहाँ कैसे आए। ची बोलता है कि तुमने खुद मुझे इनवाइट किया था। लियांग उसे मेन्यू कार्ड पकड़ाती है तो ची बहुत एक्सपेंसिव खाना ऑर्डर करता है। लियांग घबराने लगती है कि मैं इतना बिल कैसे दूंगी। तो ची सब वर्कर्स को बोलते हैं कि डिनर मेरी तरफ से है। लियांग सबको बताती है कि मुझे नहीं याद कि मेरी रियल बर्थडे किस दिन होती है, और बोलती है कि जब मैं 16 साल की थी तो मैं अपनी फैमिली से पिछड़ गई और मेरी मेमोरी जा चुकी है तो मुझे याद नहीं कि मेरी बर्थडे कब होती है। और बोलती है कि एक ग्रैंडमा ने मुझे इसी डेट को उठाया तो इसी डेट को मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। जी उसकी बात सुनते हैं तो याद करते हैं कि प्रिंसेस इसी दिन को खोई थी। और वर्कर्स लियांग को वाइन पिलाती हैं तो वाइन पीकर बाहर चली जाती है। जी वर्कर्स को पूछता है कि लियांग कहाँ गई। तो एक वर्कर बोलती है कि शायद वो कुछ ज्यादा ड्रंक हो गई तो फ्रेश होने के लिए बाहर गई है। और लियांग जाकर पूल के किनारे बैठती है तो उसे पता नहीं चलता और उसकी टेल निकल आती है। और जी उसे ढूंढने आता है तो उसे देखकर खुश हो जाता है और सोचते हैं कि मुझे तो प्रिंसेस मिल गई। तभी वो किसी के पाँव की आवाज सुनता है तो लियांग को लेता है तो पूल में छलांग लगाता है। और लियांग यही समझ रही थी कि वो सपना देख रही है तो वो ची को किस करती है। और जब वो जागती है तो बोलती है कि मैं कहाँ हूँ। ची उसे बताते हैं कि हम दोनों होटल में हैं। और फिर उसे बोलता है कि मेरी ड्रेस और शूज बहुत महंगे थे तो तुम्हारे कान खराब हुए, और बोलो कि तुम कैसे कॉम्पनसेशन दोगी। लियांग कंफ्यूजन लगती है तो ची उसे किस करता है और लियांग शॉक रह जाती है। और ची को कंफर्म हो जाता है कि वही उनकी प्रिंसेस है तो वो बाकी तीनों को मिलने को बुलाता है और पूछते हैं कि क्या प्रिंसेस का पता चला। तो यूफे से बोलते हैं कि क्या तुम्हें भी पता चल गया कि लियांग ही हमारी खोई हुई प्रिंसेस है। जी गुस्से में आता है तो बोलता है कि तुम पहले से जानते थे कि वही हमारी खोई हुई प्रिंसेस है और इसी कारण तुम मेरी कंपनी आए और मुझे बोला कि तुम उसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहते हो। यूफे हाँ बोलता है तो जी उसे फाइट करने लगता है। और सॉन्ग को सारी बात आप समझ आई थी तो वह हैरान हो जाता है तो बोलते हैं कि क्या लियांग ही प्रिंसेस है। और फिर वो जिंगजे को रिलैक्स देखते हैं तो बोलते हैं कि मतलब
तुम्हें पहले से पता था कि वही प्रिंसेस है? वो भी हाँ बोलता है तो वो भी दोनों फाइट करने लगते हैं। जिंगजे उसे बोलते हैं कि तुम याद रखो कि तुम वेस्ट के प्रिंस हो तो ईस्ट की प्रिंसेस से शादी नहीं कर सकते। तो चीफ बोलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें प्रिंसेस को एनिमी से बचाना है, और उन्हें बताता है कि मैंने प्रिंसेस को चेक किया था, उसकी बॉडी में हाफ बीट है और हमें नहीं पता कि हाफ बीट किसके पास है। तो जिंगजे उसे बताते हैं कि कोई प्रिंसेस को मारने आया था और वो उसका हाफ बीट लेना चाहता था, मगर मैं नहीं जानता कि वो कौन है। मगर उसके फाइट के स्टाइल से मुझे पता चला कि वो ईसी से बिलोंग करता है। और फिर बोलता है कि पॉसिबल है कि प्रिंसेस की डिसअपियर होने के पीछे हमारे सी में से किसी का हाथ है। तो चीफ बोलते हैं कि उसे पास के बारे में याद नहीं और वो नहीं जानती कि हम लोग कौन हैं, और वो तो ये भी नहीं जानती कि हम चारों उसे शादी करने के लिए कम्पीट कर रहे थे। जिंगजे बोलते हैं कि पास की बात पास में भूल जाते हैं और बोलते हैं कि जिसे प्रिंसेस चूज करेगी वही उसे शादी करेगा। तो बाकी तीनों बोलते हैं कि ओके, हम लोग अपनी अपनी लाक आजमाते हैं। नेक्स्ट डे लियांग कंपनी जाने लगती है तो सोचती है कि मैं प्रेसिडेंट को फेस कैसे करूंगी, और फिर वो सोचती है कि मैं आज की लीव लेती हूँ और वो छुट्टी कर लेती है। तभी यूफे उसे मिलने उसके घर आता है। वो उसे बोलते हैं कि तुम मेरे साथ बाहर चलो और हम लोग खाना खाते हैं। लियांग मना करती है तो यूफे उसे बोलते हैं कि ओके, हम लोग मूवी चलते हैं। लियांग उसे बोलती है कि मैं तुम्हें गाते नहीं सुना तो तुम मुझे सॉन्ग सुनाओ। वो उसके लिए सॉन्ग गाते हैं तो लियांग उसे बोलती है कि ओके, अब तुम डांस करो। यूफे बोलते हैं कि मुझे डांस नहीं आता, मगर लियांग बोलती है कि मुझे डांस देखना है, और वो उल्टा सीधा डांस करने लगते हैं। तो लियांग उसका डांस देखकर हंसने लगती है। यूफे से बोलते हैं कि ओके, अगर तुम्हें हंसना है तो और हंसो। तो वो उसे हंसाने लगते हैं और सॉन्ग लियांग से मिलने आते हैं। तो उन दोनों को क्लोज देखते हैं तो वो जाने लगते हैं, और फिर वो कुछ डिसाइड करते हैं तो बेल करता है। लियांग दरवाजा खोलती है तो उसे देखकर शॉक रह जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो सॉन्ग उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें केक देने आया। लियांग केक लेकर दरवाजा बंद करने लगती है तो सॉन्ग बोलता है कि मुझे तो अंदर आना है। तो लियांग बोलती है कि घर थोड़ा मैसी हो रहा है तो मैं साइड करके तुम्हें बुलाती हूँ, और वो अंदर जाती है तो यूफे को सोफे के पीछे छुपाती है और सॉफ्ट टॉयज ऊपर रख देती है, और वो सॉन्ग को अंदर बुलाती है। मगर सॉन्ग ऑलरेडी जानता था कि वो वहाँ है, और यूफे को जेलस करने को वो लियांग को बोलता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। यूफे बाहर निकल आता है तो बोलते हैं कि नहीं, और फिर दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और लियांग उन्हें रोकने की कोशिश करती है मगर वो लोग नहीं रुकते। तभी ची लियांग को कॉल करते हैं तो वो बोलती है कि मैं कंपनी जा रही हूँ, तो तुम लोगों को जितनी फाइट करनी है तुम करना, और वो चेंज करके कंपनी जाती है। और ली कंपनी में अकेला था। वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें ओवर टाइम करना है। लियांग ओके बोलती है तो चियो से बोलते हैं कि तुम मेरे साथ मूवी देखने जा रही हो। लियांग बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी। चियो से बोलते हैं कि मैं तुम्हें 5 टाइम ओवर टाइम पे करूंगा तो तुम मेरे साथ चलो। तो वो खुशी खुशी उसके साथ चली जाती है, और वो लोग मूवी देख रहे थे कि जिंगजे आता है तो लियांग के साथ बैठ जाता है। लियांग उसे देख हैरान होने लगती है तो जिंगजे उसे बोलते हैं कि तुम्हारे बॉस की इंटेंशन अच्छी नहीं, तो इसी कारण ये तुम्हें मूवी के लिए लाया, और भला कोई बॉस अपनी सेक्रेटरी को मूवी के लिए क्यों लाता है। तो चियो से बोलते हैं कि इसे पता है कि बैड पर्सन कौन है और गुड पर्सन कौन है, और दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं। तो लियांग एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक लेती है तो दूसरे में पॉपकॉर्न, और वो दोनों हाथ ऊपर कर लेती है, और दोनों ही चुपके से उसका हाथ पकड़ने लगते हैं। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, और लियांग दोनों के हाथ देखती है तो वो दोनों शाउट करते हैं कि तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, और दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं। लियांग जिंगजे के सर पर पॉपकॉर्न डालती है तो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे टन लियांग के घर आती है तो बोलती है कि तुम्हारी आंखें इतनी स्वेल्ड क्यों हैं, और बोलती है कि क्या सारी रात सोई नहीं। लियांग उसे बोलती है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। टन उसे बोलती है कि बताओ कि तुम्हें क्या हुआ। लियांग उसे बोलती है कि अगर हमारे पास ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स और बेरीज हो तो बताओ मैं उनमें से क्या खाऊं। तो टन उसे बोलती है कि ये फ्रीडम का टाइम है, तुम इन सब को एक साथ खा सकती हो। लियांग कंफ्यूज होने लगती है तो बोलती है कि अगर ऑरेंज और एप्पल पीपल हो तो हम लोग क्या करेंगे। टन हैरान लगती है कि वो क्या बोल रही है। तभी ची वहाँ आता है तो टन बॉस को वहाँ देखती है तो वो कंफ्यूज होने लगती है। ची लियांग को बोलते है कि तुम अपना टेबल सर से न मारो, तुम्हारा सर हर्ट होगा, और टन उसे देखकर कुछ बोल नहीं पाती। लियांग उसे बताती है कि ये एप्पल है। टन हैरान होने लगती है कि वो बॉस को एप्पल क्यों बोल रही है। तभी जिंगजे आता है तो टन उसे देखकर डरने लगती है। जिंगजे उसे बोलते हैं कि तुम फिक्र न करो, मैं तुमसे कर्ज नहीं लूंगा, और बोलते हैं कि लियांग के कारण मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ किया। तो लियांग उसके कान में बताती है कि ये ऑरेंज है। टन शॉक रह जाती है और बोलती है कि फिर ग्रेप्स और बेरीज कौन है। सॉन्ग आते हैं तो वो उसे देखकर और हैरान होती है। तभी यूफी आता है तो वो अपने आइडल को सामने देखती है तो गिरने वाली होती है। लियांग उसके मुंह पर हाथ रखती है तो दूसरे रूम में लेकर चली जाती है।
और सब लोग लियांग के खाने के लिए कुछ न कुछ साथ लाए थे, तो वो लोग टेबल सेट करते हैं। लियांग आती है तो वो लोग उसे बोलते हैं कि तुम खाना टेस्ट करो और बताओ कि कौन सा खाना अच्छा है। और वो एक डिश ट्राई करने लगती है तो यूफे खुश होने लगते हैं कि वो उसे चूज करेगी। और लियांग नोट कर लेती है कि ये डिश यूफे की है, तो वो किसी डिश को टच नहीं करती और सिर्फ राइस खाने लगती है। चारों उसकी प्लेट में अपना अपना खाना डालते हैं तो बोलते हैं कि तुम बताओ कि तुम इनमें से क्या खाओगी। और लियांग कंफ्यूज होने लगती है कि वो किसी एक को चूज नहीं कर सकती, तो वो सिर्फ राइस खाती जाती है और बोलती है कि मुझे कुछ नहीं खाना। और कॉन्ग जुआन के पास जाता है तो वो उसे हील करती है और फिर से बोलती है कि जिस दिन प्रिंसेस की बर्थडे होगी उस दिन उसका ऑरा वीक होगा और उसकी पावर कम हो जाएगी, तो हम लोग बीड उसकी बॉडी से निकालेंगे। तो कॉन्ग उसे बोलते हैं कि वो चारों उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग बीड कैसे लेंगे। जुआन उसे बोलती है कि मैं कुछ न कुछ करती हूँ। और फिर वो उसे बोलती है कि अगर वो चारों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, तो लियांग उनमें से किसी एक को भी चूज नहीं करेगी और जैसे वो अकेली पड़ेगी तो तुम उसे उठाकर यहाँ ले आना। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियांग टर्टन से मिलने जाती है, तो जैसे वापस आने लगती है तो कोई उसे हिट करता है। लियांग वॉलेट उठाती है तो बोलती है कि आपका वॉलेट गिर गया और वो कॉन्ग को वॉलेट देती है, तो वो स्पेल यूज करता है तो लियांग की मेमोरी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट डे ची और सॉन्ग लियांग के घर जाते हैं, तो सॉन्ग उसे बोलते हैं कि तुम मेरे साथ डिनर के लिए चलो और ची उसे बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। तो लियांग सोचती है कि मैं दोनों में से किसी एक को भी मना नहीं कर सकती। तभी कॉन्ग आता है तो वो उन्हें बताती है कि ये मेरा भाई है। दोनों उसकी बात सुनते हैं तो शॉक रह जाते हैं और वो उसे बताती है कि ये मेरा और टन का भाई है और बोलती है कि मुझे इसके लिए खाना बनाना है, तो तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तो वो दोनों को घर से निकाल देती है और चारों मरमर इकट्ठे होते हैं तो डिस्कस करने लगते हैं कि ये कॉन्ग कहाँ से आया और हम लोग इसे क्यों नहीं जानते। और वो जिंगजे की हेल्प लेते हैं तो वो कॉन्ग की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है और बताता है कि कॉन्ग ग्रैंडमा शिया का पोता है और टन का भाई है। और लियांग जब 16 साल की थी तो ग्रैंडमा उसे अडॉप्ट किया था और बोलते हैं कि 2 साल पहले कॉन्ग अब्रॉड स्टडी के लिए गया था और अब उसने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है, तो हाजिंग यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर अपॉइंट हुआ है। जी और यूफे हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि कॉन्ग बहुत स्ट्रेंज है। सॉन्ग बोलता है कि अगर लियांग का कोई भाई होता तो वो मुझे इस बारे में जरूर बताती और हम में से किसी को उसने इस बारे नहीं बताया। और लियांग अपने भाई के लिए खाना बनाती है तो वो उसे बताते हैं कि यहाँ मेरी जॉब हो गई तो मैं यहीं रहूंगा। लियांग बोलते हैं कि तुम थके होगे तो मैं तुम्हारे शोल्डर दबाती हूँ, तो वो उसके शोल्डर दबाने लगती है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि कॉन्ग को एक जगह बंदी बनाकर रखा गया था और वो लियांग का बड़ा भाई था और वो क्योंकि चाहता था कि सिंहासन उसे मिले, तो उसने अपनी सिस्टर को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि उनके क्लैन का ये रूल था कि अगर उनकी फैमिली में लड़की हो तो सिंहासन उसे मिलेगा। और कॉन्ग की मॉम को पता चल जाता है तो वो उसे बंदी बनाकर रखती है और युआन उसकी आंट थी। और फिर कॉन्ग और युआन दोनों मिलकर क्वीन को मार देते हैं और कॉन्ग की क्योंकि बाकी हाफ बीट लेना था तो वो लियांग के पीछे सी से बाहर आता है और लियांग की मेमोरी उन्होंने ऑलरेडी सील की हुई थी तो उसे कुछ भी याद नहीं था। और कॉन्ग के पास पावर थी कि वो किसी की भी मेमोरी को अपने वश में कर सकता था और ग्रैंडमा को उसने अपने वश में किया था, तो उसे लगता है कि वो उसका पोता है और टन को लगता है कि वो उसका भाई है और लियांग भी उसे अपना भाई मानती थी। और कॉन्ग जुआन से हेल्प लेता है तो उसने उसे किसी की फेक आइडेंटिटी दी थी और उसी आइडेंटिटी को यूज करके वो अब्रॉड स्टडी के लिए गया था। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कॉन्ग अपने एक साथी शेंग से मिलने जाते हैं तो पूछते हैं कि जिंगजे की पावर कितनी है। तो शेंग उसे बताता है कि तुम क्राउन प्रिंस हो तो जिंगजे की पावर तुम्हारी जितनी नहीं हो सकती और वो जितना भी पावरफुल बन जाए तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। और कॉन्ग को क्योंकि क्वीन ने बचपन से बंदी बनाया हुआ था तो चारों प्रिंसेस में से कोई भी उसे नहीं जानता था। और जिंगजे उसे मिलने को बुलाता है तो कॉन्ग उसे मिलने चला जाता है। जिंगजे से पूछता है कि तुम लियांग के घर क्यों रह रहे हो, तो कॉन्ग उसे बोलता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ। जिंगजे को उस पर गुस्सा आता है तो बोलते हैं कि तुम तो उसके भाई हो और कॉन्ग उसे गुस्सा दिलाना चाहता था ताकि लियांग उसे नफरत करे। जिंगजे उसे हिच करता है, तभी लियांग आती है तो जिंगजे को बोलती है कि तुमने मेरे भाई को हर्ट क्यों किया। तो कॉन्ग उसे बोलता है कि जब से मैं आया हूँ ये मुझे फॉलो कर रहा है और इसे लगता है कि मेरी इंटेंशन बुरी है। लियांग बोलती है कि तुम सोच कर बोलो, ये मेरा भाई है तो मुझे हर्ट क्यों करेगा। और जिंगजे को बोलती है कि तुम मेरे भाई से अपॉलोजाइज करो, मगर जिंगजे अपॉलोजाइज नहीं करता तो लियांग उसे बोलती है कि तुम फिर मुझसे नहीं मिलोगे। और कॉन्ग प्लान करने लगते हैं कि अगली बारी किसकी है और वो लोग घर जाते हैं तो कॉन्ग लियांग को बोलता है कि डॉक्टर सॉन्ग तुम्हारी इतनी हेल्प करता है तो तुम उसका थैंक्स करो। वो डॉक्टर सॉन्ग को कॉल करती है तो सॉन्ग उसे बोलते हैं कि अगर तुम्हें मेरा थैंक्स करना है तो मेरे साथ डिनर के लिए चलो और बोलते हैं कि रात को मैं आऊंगा
तो तुम्हें डिनर के लिए ले जाऊंगा। और सॉन्ग घर जाने लगते है कि उसका मार्क उसे हर्ट करता है तो वो गिर जाता है और फोन दूर जा गिरता है और वो लियांग को इन्फॉर्म नहीं कर पाता और सोचते है कि मार्क ने इस बार मुझे टाइम से पहले टारगेट क्यों किया और कॉन्ग ने सब कुछ अरेंज किया हुआ था। तो वो लियांग को बोलते है कि डॉक्टर सॉन्ग के घर की लाइट ऑन है और लगता है कि वो आ गया है। लियांग भागती उसे मिलने जाती है तो वो सॉन्ग को किसी लड़की के साथ देखती है और उसने सॉन्ग जैसी ड्रेस पहनी थी। तो लियांग यही समझती है कि वहाँ सॉन्ग है और वो सैड होकर घर चली जाती है। सॉन्ग आता है तो उसे मिलने आता है। लियांग उससे बोलती है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम्हारी लाइफ में कोई और भी है। सॉन्ग हैरान होता है तो बोलते है कि तुम क्या बोल रही हो। कॉन्ग उसे पिक्चर दिखाता है तो सॉन्ग बोलते है कि यहाँ मैं नहीं, मगर लियांग उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करती। कॉन्ग खुश होने लगते है कि अब वो दो का ट्रस्ट नहीं कर रही और दो बाकी रह गए हैं तो मैं जल्दी उन्हें रास्ते से हटा दूंगा। और सॉन्ग जिंगजे से मिलने जाते हैं तो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि कॉन्ग के इंटेंशन अच्छे नहीं और उसने दो को लियांग से दूर कर दिया है और मुझे लगता है कि वो बाकी दो को भी दूर करेगा और बोलता है कि उसका अगला टारगेट कौन होगा। तो जिंगजे उसे यूफे और लियांग की पिक्चर दिखाता है तो सॉन्ग को उसकी बात समझ आ जाती है और कॉन्ग यूफे के घर जाते हैं तो बोलते हैं कि अगर तुमने लियांग से ब्रेकअप ना किया तो मैं तुम दोनों की पिक्चर एक्सपोज कर दूंगा और तुम जानते हो कि तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। यूफे बोलते हैं कि मैं उसे ब्रेकअप नहीं करूंगा तो कॉन्ग उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि लियांग को हर्ट करूंगा और यूफे नहीं चाहता था कि वो लियांग को हर्ट करे तो सैड होकर लियांग को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता और हम दोनों ब्रेकअप कर रहे हैं। लियांग उसकी बात सुनती है तो सैड हो जाती है और कॉन्ग शेंग से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि सिर्फ जी बाकी बचा है तो हम उसे लियांग से दूर कैसे करेंगे। तो कॉन्ग बोलते हैं कि वो बहुत पावरफुल है तो मुझे नहीं लगता कि मैं जल्दी उसे दूर कर सकता हूँ। और चारों मरमट मिलते हैं तो सॉन्ग बोलते हैं कि कॉन्ग ने हम सबको टारगेट किया और लियांग से दूर कर दिया और ची को बोलते हैं कि इस बार बारी तुम्हारी है और पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। तो ची बोलते हैं कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, ये काम मैं खुद करूंगा। और वो क्योंकि हाइचिंग यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी था तो वो यूनिवर्सिटी में कॉल करते हैं तो कॉन्ग की जॉब स्टार्ट होने से पहले कैंसिल करवाता है और कॉन्ग लियांग की सिंपैथी लेने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है। लियांग उसे बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो तो कॉन्ग उसे बोलते हैं कि मुझे जॉब से फायर कर दिया गया। वो हैरान होती है तो कॉन्ग उसे बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी प्रेसिडेंट जी है तो उसने मुझे जॉब से निकलवा दिया और वो नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे क्लोज रहूं। लियांग गुस्से में आती है तो ची की कंपनी जाती है तो कॉन्ग भी उसके पीछे जाता है। लियांग बोलती है कि मेरे भाई की जॉब वापस दिलाओ तो ची उसे बोलते हैं कि मैं इसकी जॉब नहीं दिलाऊंगा और फिर उसे बोलते हैं कि तुम इसमें से या मुझ में से किसी एक को चूज करो। लियांग हेजिटेट नहीं करती और बोलती है कि मैं अपने भाई को चूज करूंगी। ची उसकी बात सुनकर सैड हो जाता है और लियांग भी सैड हो रही थी मगर वो घर चली जाती है। कॉन्ग घर जाता है तो पूछते है कि तुमने मुझे चूज क्यों किया। तो लियांग उसे बोलती है कि इस वर्ल्ड में तुम मेरे अकेले रिलेटिव हो तो मैं तुम्हें ही चूज करती। तो कॉन्ग सोचता है कि अगर इसे पता चले कि मैंने 2 बार इसकी जान लेने की कोशिश की तो क्या ये मुझे अपना भाई मानेगी। और चारों मरमट फिर से इकट्ठे होते हैं तो यूफे बोलते हैं कि उस साइको ने लियांग को हमसे दूर कर दिया और उसने उसे अपने वश में किया हुआ है। तो सॉन्ग बोलते हैं कि अगर हमने सडनली कुछ किया तो वो लियांग को हर्ट करेगा। ची बोलते हैं कि अगर हम लोग अपना रियल फेस लियांग के सामने लाएं तो वो हमारी बात का ट्रस्ट करेगी, मगर हमें किसी की हेल्प लेना होगी वरना कॉन्ग उसे हमसे मिलने नहीं देगा। और यूफे के माइंड में टन का नाम आता है तो वो उसे मिलने जाता है और टन एक रेस्टोरेंट में जॉब करती थी और वो बाहर खड़ी होकर कस्टमर को अंदर आने को बोल रही थी। यूफे जाता है तो जैसे वो अपना मास्क नीचे करते हैं तो टन खुश हो जाती है, मगर यूफे उसे इशारा करते हैं कि तुम चुप रहना और उसे बोलते हैं कि मुझे एक फेवर चाहिए। और टन लियांग के घर जाती है तो बोलती है कि मैं 2 जगह पार्ट टाइम जॉब करती हूँ और दोनों की टाइमिंग डिफरेंट होती है, मगर आज ऐसा हुआ कि मुझे दोनों जगह एक ही टाइम में जाना पड़ेगा। और बोलती है कि एक जॉब पर मैं जाऊंगी तो दूसरे पर तुम चले जाओ। तो लियांग उसकी हेल्प के लिए मान जाती है और कॉन्ग टन को जानता था तो वो लियांग को उसके साथ जान देता है। वो दोनों चली जाती हैं तो वो शेंग को कॉल करते हैं और कंफर्म करते हैं कि लियांग उनमें से किसी से मिलने तो नहीं गई। तो शेंग उसे बताता है कि वो चारों अपने अपने काम से गए हैं तो वो उनसे मिलने नहीं जा सकती और बताता है कि वो किसी और जगह गई है। और टन लियांग को एक हॉल में लाती है तो बोलती है कि तुम अंदर जाओ और तुम्हें काम का पता चल जाएगा। और जैसे वो अंदर जाती है तो ची को मरमर बने देखती है तो बोलती है कि क्या ये शूटिंग हो रही है। तो ची बोलते है कि नहीं, मेरी रियलिटी यही है। तभी यूफे सामने आता है तो लियांग बोलती है कि पक्का ये तो शूटिंग हो रही है। तभी बाकी 2 भी सामने आते हैं तो बोलती है कि तुम सब एक्टिंग कर रहे हो।
मगर यूफे से बोलते हैं कि अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं तो मेरे स्किल्स को टच करो। चियो से बोलते हैं कि अगर हम वैसे तुम्हें बताते तो तुम हमारी बात का ट्रस्ट नहीं करते, और बोलते हैं कि तुमने हमारी रियलिटी देख ली और हम तुम्हें बताते हैं कि तुम रियल में कौन हो। और यूफे उसके सामने हाथ करते हैं तो उसे पानी में ले जाता है और लियांग सब कुछ देखकर शॉक रह जाती है और वो घर आती है तो बहुत सैड हो रही थी। और फिर वो कॉन्ग को बोलती है कि चलो खेलने चलते हैं, और दोनों सी साइड जाते हैं तो बहुत टाइम तक खेलते रहते हैं। और लियांग सोने के लिए चली जाती है तो कॉन्ग सैड होकर बाहर जाता है। शेंग उसे मिलने आता है तो बोलते हैं कि आज प्रिंसेस की बर्थडे है और आज वो 22 साल की हो जाएगी, और बोलते हैं कि इस टाइम फुल मून है और उसकी एनर्जी कम हो चुकी है तो तुम उसे लेकर सी में चले जाओ। उधर लियांग के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है तो वो बेड से नीचे गिर जाती है। कॉन्ग आता है तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें कहीं ले जाता हूँ, और वो उसे उठाकर डीप सी में ले जाता है। और लियांग न उसकी अपीयरेंस से हैरान रही थी और ना ही वो अपने अपीयरेंस से शॉक थी। वो उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, और कॉन्ग नहीं जानता था कि उसकी मेमोरी रिस्टोर हो चुकी। तो कॉन्ग उसे बताता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, और बोलते हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ तो सिंहासन मुझे मिलना चाहिए था, मगर हमारे क्लैन का रूल है कि सिंहासन लड़की को मिलता है। और बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो बीड है इसके कारण तुम पावरफुल बन जाओगी और सबको कंट्रोल करोगी और कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तभी चारों मरमर आते हैं तो लियांग उन्हें देखकर शॉक नहीं होती। कॉन्ग बोलते हैं कि क्या तुम पहले से जानती हो कि ये सब मरमर्स हैं? तो लियांग हाँ बोलती है और बोलती है कि कल मैं इनसे मिलने गई तब मुझे पता चल गया कि मैं ईसी की क्राउन प्रिंसेस हूँ और ये चारों मरमर प्रिंस हैं। और वो चारों कॉन्ग को हर्ट करने लगते हैं तो लियांग उन्हें रोक देती है। कॉन्ग बोलते हैं कि तुमने इन्हें रोका क्यों, और फिर उसे बोलते हैं कि तुम्हारी मेमोरी रिस्टोर हो चुकी है और तुम ये भी जानती हो कि 2 बार मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, और अगर तुमने मुझे इस बार छोड़ दिया तो मैं फिर से तुम्हें मार सकता हूँ। लियांग उसे बोलती है कि मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि तुम मेरे भाई हो और मेरे भाई ही रहोगे, और बोलती है कि तुम्हें ये हाफ बीट चाहिए तो मैं तुम्हें दे देती हूँ, और बोलती है कि सिंहासन तुम्हारा है तो ये तुम्हारा ही रहेगा। तो कॉन्ग उसे बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लियांग बोलती है कि मेरे अकेले रिलेटिव तुम हो तो मैं तुम्हें अनहैप्पी नहीं देख सकती, और वो बीड उसे देती है तो वहाँ से जाने लगती है। मगर कॉन्ग स्पेल यूज करते हैं तो बीड उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। तो जी सबको बोलते हैं कि ईसी की गॉडेस वापस आ चुकी। सब लोग उसे रिस्पेक्ट देते हैं, और युआन आती है तो कॉन्ग का हाफ बीड निकालती है तो लियांग को गिफ्ट करती है। लियांग हाफ बीड लेती है तो अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर लेती है। लियांग अपनी आंट का थैंक्स कहती है कि जब मैं यहाँ नहीं थी तो आपने सी की रक्षा की। युआन सॉन्ग को मिलने की बुलाती है तो बोलती है कि जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हें ईसी में लाई, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम यहाँ बंधी हो और अपने घर वापस जाना चाहते हो। और वो उसे एक पिल देती है तो बोलती है कि तुम ये लियांग को पिलाना तो वो कुछ टाइम के लिए सो जाएगी, और बोलती है कि जैसे सरमनी का टाइम आएगा तो मलका मैं बनूंगी, और जैसे मैं मलका बन जाऊँ तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगी, तुम वेस्ट में वापस जा सकते हो। और तीनों मरमर्स अपनी अपनी फैमिली से मिलने चले जाते हैं तो सॉन्ग सीसाइड पर अकेला खड़ा था। लियांग आती है तो बोलती है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ मिलोगे। सॉन्ग बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता। तो लियांग उसे बोलती है कि बाकी सब अपने रिलेटिव से मिलने गए हैं और तुम्हारी कोई फैमिली नहीं तो तुम सैड होकर यहाँ आ गए। सॉन्ग उसे अपने घर लाता है तो पानी में मेडिसिन मिलाता है तो उसे पिला देता है। लियांग उसे बोलती है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि जैसे मेरी एज हार्मनी आ जाए तो मैं तुम्हारी सील तोड़ दूंगी, और वो उसकी सील तोड़ देती है और बोलती है कि अब से तुम फ्री हो, जहाँ चाहो जा सकते हो। तभी वो बेहोश हो जाती है। और आज लियांग की सेरेमनी थी तो सब लोग उसका वेट कर रहे थे। सॉन्ग उसे उठा कर लाते हैं तो सब उसके लिए वरीड होते हैं और बोलते हैं कि इसे क्या हुआ, और वो लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं मगर लियांग नहीं जाती। तो ची बोलते हैं कि ये सब ड्रीमन क्लैन ने किया होगा तो हम उनसे युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। और शेंग क्योंकि युआन के साथ मिला हुआ था तो वो बोलते हैं कि तुम एम्परर नहीं तो तुम ऑर्डर नहीं दे सकते, और बोलते हैं कि यहाँ की एल्डर सिर्फ युआन है तो ऑर्डर वही देगी। युआन वहाँ आती है तो बोलती है कि हम किसी से फाइट नहीं करेंगे। चियो से बोलते हैं कि हम तुम्हें मलका नहीं मानते तो तुम्हारा ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे। युआन से बोलती है कि आपसे मलका मैं हूँ, कौन मेरे अगेंस्ट जा सकता है। लियांग बोलती है कि मैं। युआन उसे जिंदा देखती है तो शॉक रह जाती है। लियांग उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मॉम की जगह लेना चाहती थी और इसी कारण तुमने मेरी मॉम और मेरे डैड को मार दिया, और तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी ताकि सिंहासन तुम्हारा हो। तो युआन बोलती है कि ये झूठ बोल रही है। सॉन्ग उसे ऑडियो सुनाता है तो बताता है कि ये फोन में अर्स लाया हूँ और इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी क्लियर नहीं, मगर ये आवाज तुम्हारी है। युआन बोलती है कि ये झूठ बोल रहा है और मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, और अगर कोई और एविडेंस है तो तुम ला सकते हो। तभी कॉन्ग वहाँ आता है तो युआन उसे देखकर शॉक रह जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हारी डेथ नहीं हुई थी। कॉन्ग उसे बोलता है कि तुमने अपनी तरफ से मुझे मार दिया था
ताकि सारी एविडेंस खत्म हो जाए, और बोलते हैं कि तुमने मेरी मेमोरी को सील किया और मुझे फ्रेम किया ताकि मैं अपने ही सिस्टर को मार दूं। और फिर सबको बताते हैं कि आर्ट और शेंग दोनों मिले हुए हैं और इन्होंने लियांग को मारने की प्लानिंग की थी। और शेंग क्योंकि जूफे का भाई था तो वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मगर शेंग अपना गुनाह मान लेते हैं और बोलते हैं कि आर्ट जुआन के साथ मैं मिला हुआ था और मैंने प्रिंसेस को मारने की कोशिश की। जुआन को गुस्सा आता है तो वो लियांग को हर्ट करने लगती है। सॉन्ग सामने जाते हैं तो वो हर्ट हो जाता है और सॉन्ग डिसअपियर हो जाता है तो लियांग उसके लिए बहुत रोने लगती है और बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। और वो दिन रात सी के किनारे बैठी उसके लिए रोती रहती थी। और कॉन्ग को अपनी सिस्टर के लिए अच्छा नहीं लगता तो वो उसे बोलते हैं कि तुम अपने बीड की हेल्प से उसकी बॉडी को फिर से रिस्टोर कर सकती हो। लियांग अपना बीड निकालती है तो सॉन्ग की बॉडी को रिस्टोर कर लेती है। तो कॉन्ग सोचता है कि तुम इसकी बॉडी को रिस्टोर कर सकती हो मगर इसकी सोल को वापस नहीं ला सकती। और वो स्पेल यूज करते हैं तो लियांग को भी होश कर देता है। और वो जानता था कि अगर वो खुद को सैक्रिफाई करे तो सॉन्ग की सोल को वापस ला सकता है, और वो खुद को सैक्रिफाई करते हैं तो सॉन्ग को फिर से जिंदा कर देता है। लियांग जागती है तो तीनों मरमंड वहाँ आते हैं। चिऊ से बोलते हैं कि अब ये जागेगा नहीं तो तुम इससे शादी नहीं कर सकती, और बोलते हैं कि शादी की सरमनी रेडी है तो तुम मुझसे शादी करो। और वो लियांग को ले जाने लगते हैं। लियांग बोलती है कि मुझे किसी और से शादी नहीं करनी, और वो जाने लगती है तो चिऊ से बोलते हैं कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। तभी सॉन्ग जाग जाता है और बोलते हैं कि प्रिंसेस मुझसे शादी करेगी। और लियांग अकेले जाकर रोने लगती है और बोलती है कि मैंने अभी अर्थ पर अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं किया, और अगर मैंने यहाँ शादी कर ली तो मेरी फ्रीडम खत्म हो जाएगी। और सोचती है कि मुझे अर्थ पर जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। तो वो वहाँ से भागकर अर्थ पर चली जाती है। चारों मरमर्स को पता चलता है तो वो भी बोलते हैं कि यहाँ की लाइफ बहुत बोरिंग है और वर्ल्ड की लाइफ बहुत अच्छी है, तो हमें जाकर वर्ल्ड की लाइफ को एंजॉय करना है। तो वो लियांग के पीछे चले जाते हैं। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।